अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन प्लान को डिस्कस करने लगे हैं। इससे पहले मैंने जो 40 लेसन प्लान है, फाइनल लेसन प्लान जो बनाया जाता है एज अ डायरी पे, ठीक है, जैसा कि बीएड के, एमएड के या एमए टीचर एजुकेशन के या एमएड के स्टूडेंट, इसके अलावा बीएस के स्टूडेंट जो कि आजकल टीचिंग ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है 6 सेमेस्टर में, तो उन सब के लिए ये मैं टोटली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके अलावा मॉडल्स की प्रेजेंटेशन, जो लेसन प्लान की मॉडल्स के ऊपर प्रेजेंटेशन होती है, उस पर भी वीडियो है। सभी आपको जो वीडियो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा मैं अभी चार्ट प्रेजेंटेशन का बताने लगी हूँ। चार्ट प्रेजेंटेशन उर्दू में किसी भी उर्दू सब्जेक्ट में, जैसा कि आईएएस है, पीएस है, एजुकेशन है, या किसी भी टॉपिक में उर्दू में अगर आपने ये चार्ट बनाना है तो उसकी क्या प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाया जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इंग्लिश में कोई सब्जेक्ट है, इंग्लिश में जैसा कि बॉटनी हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, किसी या इंग्लिश किसी भी चीज़ में मतलब आप एक्सप्लेन करना है तो उसका क्या मेथड होगा चार्ट में प्रेजेंट करने का, तो वो भी मैं गाइड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे उर्दू की तरफ। तो उर्दू लेसन प्लान में सबसे पहले आपने जो चार्ट होता है उसकी, आपने कोई भी चार्ट का प्रेजेंट करना चाह रहे हैं आप, तो सबसे पहले आप उसकी बाउंड्री बना लेंगे, ठीक है। उससे ये होता है कि यार बाउंड्री से ये जो चारों तरफ आप लाइन लगा लेते हैं, इससे ज़रा इसकी नीटनेस आ जाती है, और जो आपका एरिया है समझने का वो आपका अंदर में एक फिक्स हो जाता है कि इतने एरिया में आपने काम करना है, ठीक है। लाइन सबसे पहले तो आप लाइन का ख्याल रखिएगा। दूसरा जो नंबरिंग है यहाँ पे तो कैमरा जरा दूर है तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, वरना इसकी जो वर्डिंग है वो थोड़ी सी इस तरह से हो, जैसा कि आपने पेन से ना लिखा हो, कुछ मार्कर टाइप की यूज़ करें। तो मैंने मार्कर कलर यूज़ किया था और मुझे यहाँ पे इजी नज़र आ रहा है। अगर आप इससे भी ज़्यादा बेस्ट करना चाह रहे हैं, मेरी थोड़ी सी थोड़ी लंबी थी क्योंकि मैंने इस चीज़ को ज़रा तशरीह टाइप एक्सप्लेन किया है, तो इसलिए मैंने इसको जो छोटे बड़े मार्कर कलर होते हैं उससे यूज़ किया था। लेकिन आप चाहें तो ये बोर्ड मार्कर जो है डिफरेंट कलर्स में लेके अब इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप चार्ट का कलर ज़रा लाइट लेंगे, कोई लाइट कलर जो होता है उसमें ज़रा लिखा हुआ नजर आता है। तो मैंने येलो में किया है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में व्हाइट में होगा। तो व्हाइट में अगर आप करना चाहते हो वो लाइट पिंक ले लें, लाइट ग्रीन ले लें, वो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो कलर कॉम्बिनेशन जरूर ख्याल रखिएगा ताकि आपको जो अलग अलग चीजें हैं वो हेडिंग और दोनों में फर्क नजर आए। तो मैंने ब्राउन और ग्रीन का यूज किया था, आपकी मर्जी आप कौन से वाला कलर यूज कर रहे हैं। अगर आप व्हाइट कर रहे हैं तो व्हाइट में तो वैसे भी हर कलर ही अच्छा लगता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि लेसन प्लान लिखते हैं, तो लेसन प्लान में सबसे पहले आपने उसकी जो हेडिंग है ना वो लिखनी, मतलब आप टोटली अपना इंट्रोडक्शन देना है। उसमें मैंने सबसे पहले लिखा है कि टीचर का नाम क्या है, मजमून कौन सा है। मैंने इस्लामियात की जो हदीस है, ठीक है, हदीस पे बनाई है, तो आप डिफरेंट इसमें मेथड से ना बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपको मैंने टीचर का नाम लिखा है, मजमून लिखा है कि इस्लामियात है, अनुमान लिखा है, हदीस नंबर 8 है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है, वक्त बता दिया 30 मिनट का है जो लेक्चर टाइम है, ठीक है। जमात मैं 9th क्लास के हिसाब से इसको बनाया था, ठीक है। तो जमात 9th हो गया, तुलबा की तादाद बता दी है, तारीख बता दी है, रोल नंबर बता दिया है। रोल नंबर यानी कि अपने हिसाब से, क्योंकि आप स्टूडेंट है, एज अ स्टूडेंट ही आपने करना है, बीएड है, एमएड है, तो आप इस हिसाब से लिखना है। उसके बाद सबसे पहले आपने लिखा होता है अमूमी मकासद, उसके बाद लिखा होता है खसूसी मकासद। अब अमूमी मकासद कौन से होते हैं, खसूसी मकासद कौन से होते हैं। अमूमी मकासद होते हैं कि आपने सब्जेक्ट से पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। या जो आप हदीस पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हदीस का टॉपिक है, आप 10 हदीस होती हैं इस्लामियत में, तो आपने हदीस पढ़ानी है, तो हदीस को पढ़ने से स्टूडेंट के किस काबिल हो जाएंगे या क्या सीखने को मिलेगा, या वो चीज़ आप यहाँ पे करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा था तुलबा को हदीस की अहमियत बताना, तुलबा को हलाल हराम में फ़र्क बताना। अब ये चीज़ अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आ जाता है, ये चीज़ अगर देखा जाए तो खसूसी मकासद में भी आ सकती है, क्योंकि खसूसी मकासद का मतलब है जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हदीस है, आपने वो बतानी होती है। अब यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ भी कर दिया फिर भी ठीक है। यहाँ पे रिश्वत था, मैं लिख दिया कि तुलबा को रिश्वत के बारे में आगाह करना, तुलबा को बताना है कि अपने मकसद हासिल करने के लिए रिश्वत का गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना, क्योंकि इसकी सजा है वो हमने यहाँ पे बता देनी है। जैसा कि रिश्वत है तो उसका है कि रिश्वत देने वाला लेने वाला जहन्नुम की आग का ईंधन है, तो मीन कि हमने तुलबा को इस चीज़ से रोकना है और इसका नुकसान और सब एक्सप्लेन करना था। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ बता दी है। अमूमी मकासद मतलब टॉपिक के हिसाब से, सॉरी खसूसी मकासद का मतलब टॉपिक के हिसाब से, और उसी चीज़ की जो सब्जेक्ट है उसे रिलेटेड आप अमूमी मकासद में कर देंगे। आप 2 पॉइंट्स लिखें, आप 3 लिखें, 4 लिखें, आपकी मर्जी है, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है तरीका तदरीस। मैंने लेक्चर मेथड लिखा है, वैसे 2-3 मेथड होते हैं, आप कोई भी मेथड लिख सकते हैं। तो मैंने लेक्चर के हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया, मैंने लेक्चर मेथड लिख लिया। उसके बाद आ जाता है तदरीसी मामलात। आपने सामान कौन सा यूज़ किया है, तो मैंने लिखा है तख्ता स्याह, लाजमत, जो लाजमत उसमें आ जाती हैं, बोर्ड मार्कर है, डस्टर है, चार्ट है, दस्ती किताब है, तो मैंने इन सब चीज़ों को यूज़ करना था, तो मैंने ये सब चीज़ें लिख दी हैं।
आप इसके अलावा अगर कोई मॉडल यूज कर रहे हैं या कुछ साथ में प्रिंट करने के लिए, तो आप यहाँ पे वो भी साथ में मेंशन करेंगे। उसके अलावा आपको मार्कर या कोई कलर मार्कर या कुछ भी चीज़ यूज कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आता है साहब का इल्म का जायजा। जब भी हम क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ाने लगते हैं तो अब हम हमेशा पिछले क्वेश्चन जो होता है इस क्लास से पहले इसी चीज़ के बारे में जो स्टूडेंट को जितना नॉलेज है हम वो चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है। तो हम स्टूडेंट से हदीस के मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन हदीस समझाना है तो हदीस समझाना तो इससे पहले स्टूडेंट ने हदीस के बारे में क्या नॉलेज है, हदीस के का मीनिंग क्या है, या इट्स अबाउट हर क्वेश्चन जो हमने पूछना होता है। तो हदीस था तो मैंने यहाँ पे हदीस पूछ लिया कि क्वेश्चन हमने बच्चों का माइंड बनाना होता है। असल में जब हम लेक्चर दे रहे होते हैं ना तो स्टूडेंट से माइंड सेट करना होता है कि आज हम इस टॉपिक की तरह स्टूडेंट सोचना शुरू करें, पिछली क्वेश्चनिंग करें, ताकि उसी से अगले हम टॉपिक पे स्टार्ट करें। यानी कि स्टूडेंट की सोच को हमने अपने टॉपिक तक लेके आना होता है। तो हदीस है तो मैंने पूछा सबसे पहले हदीस किससे कहते हैं, किसी हैं तो हज़रत मुस्लिम के इक़बाल को कहते हैं। तो मैंने बता दिया कि हदीस से रिश्वत किसे कहते हैं, रिश्वत से रिलेटेड हदीस है। तो मैंने पूछा कि रिश्वत किसे कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों को ही पता अपने मुताबिक कोई ना कोई कॉन्सेप्ट का सवाल देंगे, उसको हम सेट करेंगे और उसी के बाद हदीस को रिश्वत को हदीस के साथ रिलेट करके हम अपनी हदीस को टोटली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मैंने रिश्वत पूछा तो नाजायज से नाजायज काम के लिए किसी को मुआवजा देना। ठीक है, तो वो चीज़ बता दी। उसके बाद आता है लाने सबक। जब आप पिछले क्वेश्चन पूछ लिए तो जाहिर बात है आप कहेंगे कि आज हमने ये वाला टॉपिक पढ़ना है, तो लाने सबक में आप आज का टॉपिक का ऐलान कर देंगे। आज का टॉपिक मैंने बता दिया कि मैंने हदीस नंबर 8 पढ़ानी है। उसके बाद पेशकश क्या है, पेशकश में जाहिर बात है कि जो हमारी हदीस थी अरबी में वो लिख दी, उसके बाद तर्जुमा लिख दिया, रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों आग में है। अब यहाँ पे मैंने उसकी तशरीह को प्रिंट कर दिया। ये 2 तरीके होते हैं असल में। ठीक है, आप चाहें तो जस्ट डिफरेंट टॉपिक है, जैसा कि आपने कोई भी टॉपिक है तो आप उसका जस्ट हेडिंग लिख दें कि मैंने ये टॉपिक को आज डिस्कस करना है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन आप बेशक लिख दो, एग्जाम्पल ना लिखें, आप जस्ट टॉपिक लिखना तब भी ठीक है। अगर आपने टोटली जितना, क्योंकि आप साथ में बुक यूज करें, जैसा कि जैसी किताब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आपका ज़्यादा लंबा टॉपिक है, चार्ट के ऊपर आप मेन पॉइंट्स नोट कर दें और आप अपनी बुक पकड़ के उसको एक्सप्लेन कर दें। लेकिन मैंने यहाँ पे बुक को यूज़ नहीं करना था, मैंने टोटली इसी के ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, तो ये भी ठीक है। अगर आपने अलग से करना था तब भी ठीक है। तो मैंने टोटली तशरीह लिख दी ताकि मैं इसी को तशरीह को यहाँ पे पढ़ के स्टूडेंट को समझा दूँ। तो मैंने टोटली तशरीह कर दिया। लिखने के बाद तशकील आती है, तशखीस है, जायज़ा है, घर का काम है, इख्तिताम है। अब तशकील आती है। तशखीस क्या था, इसमें मैंने जो भी टॉपिक पढ़ा दिया उससे रिलेटेड स्टूडेंट से क्वेश्चन करने थे, ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट को इस टॉपिक की कितनी समझ आई है। उनसे क्वेश्चनिंग करनी थी, उनको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने थे। उन्होंने जो क्वेश्चन उनके माइंड में चल रहे थे वो मुझसे पूछेंगे तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वो चीज़ हो गया। जायज़ा में हम सारे टॉपिक की दोहराई कर देते हैं, टीचर को दोबारा या किसी स्टूडेंट से करवा लें या फिर टीचर खुद कर दें। ठीक है, तो उससे टॉपिक स्टूडेंट का क्लियर हो गया। उसके बाद घर का काम है, आप स्टूडेंट को ये बताएंगे, कह देंगे कि हमने ये आपने ये स्टूडेंट जो हदीस है उसको याद करके आना, लिख के आना है। इख्तिताम एंड पे आप टीचर जो है वो, मैंने यहाँ पे लिखा है तलीमी दुरानिया के इख्तिताम पर मौलाना बच्चों को मॉनिटर की निगरानी में छोड़ते हुए बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका लेसन प्लान जो टोटली चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन हो गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह जो इंग्लिश में है इस टॉपिक में वो एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अभी आपको इसका नहीं कोई क्वेश्चन समझ आया, कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।